Hello friends, welcome to HP Parent Academy. In this lecture we will discuss about Bessel function and error function. So let's begin. Complete course का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा. So let's begin. चलिए देखिए, बेसल फंक्शन एंड एरर फंक्शन. तो जे नॉट टी इज कॉल्ड बेसल फंक्शन एंड एफ इज कॉल्ड एरर फंक्शन. ठीक है, तो जे नॉट टी क्या होता है? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टी टू द पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर. समझ में आ रहा है? और एरर फंक्शन क्या होता है? रूट अंडर टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई 0 से रूट अंडर टी ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू. समझ में आ रहा है? तो चलो देखो कैसे निकालेंगे इसको. ठीक है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे देता हूँ. इवेलुएट. पहला क्वेश्चन क्या है? लैप्लस ऑफ ई टू द पावर माइनस 3t जे नॉट इंटू टी, है ना. दूसरा लैप्लस ऑफ एरर ऑफ एफ टू रूट अंडर टी. ठीक है, सोल्यूशन कैसे करोगे इसको? तो जे नॉट ऑफ टी क्या दिया हुआ अपना? जे नॉट टी क्या है? इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना. तो लैप्लस ऑफ जे नॉट ऑफ टी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ 1 माइनस लैप्लस ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, है ना, प्लस लैप्लस ऑफ टी टू द पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस लैप्लस ऑफ टी टू द पावर 6 अपॉन 2 टू स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना. तो क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, तो ये हो जाएगा लैप्लस ऑफ 1 क्या होता है? 1 बाई एस माइनस 2 स्क्वायर है तो 1 बाई 4 इंटू 2 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? लैप्लस क्या होगा बताओ? n फैक्टोरियल. तो 2 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1, तो एस टू द पावर क्यूब, है ना, प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 का तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 मतलब 5, है ना, माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 7. यही होगा. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई एस माइनस 1 बाई 4 इंटू 2 अपॉन एस क्यूब प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन एस टू द पावर 5 माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, तो ये कैंसिल करो. तो 2 स्क्वायर से ये 2 4 कैंसिल हो गया और 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, है ना. 3 2 जा 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, है ना. क्या बताओ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास? 1 बाई एस कॉमन ले लो. तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट इंटू टी इज इक्वल टू 1 बाई एस 1 माइनस 1 बाई 2 एस स्क्वायर. 1 बाई एस कॉमन ले लिया, है ना, प्लस ये देखो ये 2 है तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना. ये 4 से ये 4 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 3 है ना ऊपर में. चलो, तो क्या हो जाएगा? ये 1 बाई 2 एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 अपॉन ये देखो यहाँ पे 1 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको और 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 3 5, है ना. तो 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 1 बाई एस स्क्वायर. 1 एस टू द पावर 6 होगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर टू द पावर क्यूब, है ना. इस फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो ये क्या हो जाएगा? लैप्लस ऑफ, अब जैसे 1 बाई एस 4 है ना. यहाँ पे क्या था? एस 5 था तो एस बाहर ले लिया था, एस 4 हुआ. तो एस 4 को हमने कैसे लिख दिया? 1 बाई एस स्क्वायर का 1 बाई एस स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो जे नॉट लैप्लस ऑफ जे नॉट इंटू टी, है ना, इज इक्वल टू 1 बाई एस 1 माइनस
कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस ले लो -1/2 इंटू 1/s² है ना, प्लस -1/2 इंटू -1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/s² का होल स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटू -1/2 -1 अपॉन, और कैसे लिख सकते हो, -1/2 और -1/2 -2 है ना, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू यहाँ लिख रहा हूँ देखो 1/s² का होल क्यूब है ना, ये मल्टीप्लाई में है, क्या आ गया अपने पास, ये पूरा जो सीरीज है वो क्या आ गया, 1/s इंटू 1 प्लस 1/s² का होल -1/2 आ गया ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन, लैप्लास ऑफ J0 इंटू टी, यही हो गया ना, समझ में आ रहा है, पूरा तो यही हो गया। तो क्या हो गया ये अपने पास, 1/s s² प्लस 1/s² टू द पावर -1/2, तो ये क्या आ जाएगा अपना, -1/2 है ना, तो ये हो जाएगा 1/s इंटू s² अपॉन s² प्लस 1 टू द पावर 1/2, तो ये हो गया अपने पास 1/s इंटू s अपॉन रूट अंडर s² प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s² प्लस 1 रूट अंडर इज इक्वल टू fs है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 इंटू टी, समझ में आ रहा है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 इंटू टी इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1 रूट अंडर। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा क्या, इवेल्युएट में क्या दिया था, e टू द पावर -3t, तो e टू द पावर ऑफ -3t इंटू J0 इंटू टी इज इक्वल टू 1/s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट है ना, यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 6s प्लस 3 3 9 प्लस 1 10 रूट अंडर, आंसर है ना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t J0 इंटू टी, ठीक है। तो बेसल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s² प्लस 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखो रिमेंबर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 इंटू टी, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है इज इक्वल टू 1/s² प्लस 1 अंडर रूट, है ना, ये याद रखना है आपने, ठीक है, स्टार मार्क। चलो आगे बढ़ो। एक मिनट यार रुको, J0 इंटू 2, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे पूछता तुम्हें, तीसरा ही ले लेता हूँ, ठीक है, तीसरा वाला पहले बताऊंगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t J0 इंटू 2t पूछ देता, कैसे करते, अब ये सब लोग खुद से निकालो, तो ये कैसे करते बताओ, ये ऑलरेडी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ ना मैं ऑलरेडी। देखो सेकेंड पार्ट मतलब थर्ड वाला कर रहा हूँ। तो यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is equal to fs, then Laplace transform of f of at is equal to 1/a f of s by a, यही होता है। तो यहाँ पे J0 ऑफ t क्या है, J0 ऑफ t क्या होता है, लैप्लास ऑफ 1/s² प्लस 1, यही होता है ना। तो लैप्लास ऑफ J0 इंटू 2t, ये क्या हो जाएगा 1/2 और s की जगह पे s/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/s² अपॉन 4 प्लस 1 रूट अंडर, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 ऊपर गया तो s² प्लस 4 रूट अंडर, है ना। तो ये क्या आ गया अपने पास 1/s² प्लस 4, है ना, इसको GS ले लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर -3t इंटू J0 इंटू 2t, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g ऑफ s प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई एक मिनट, ये रूट होगा ना, ये 1/s प्लस
3 का होल स्क्वायर प्लस 4 रूट अंडर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा 1/s² प्लस 6s प्लस 13, 3 3 9 और 4 30 आंसर। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या, एरर फंक्शन। एरर फंक्शन को देखो क्या बताया मैंने एरर फंक्शन के लिए, क्या होता है एरर फंक्शन, फॉर्मूला क्या बताया, ये वाला ना, ये वाला है ना फॉर्मूला, ये J0 ये बेसल फंक्शन का है और ये एरर फंक्शन का है। एरर फंक्शन का क्या होता है, दूसरा पार्ट है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है दूसरा में, इवेलुएट में, इवेलुएट लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन 2 रूट अंडर टी। ठीक है। तो दूसरा देखो, दूसरा है ना, लैप्लस ऑफ एरर एफ एफ 2 रूट अंडर टी। ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो एरर ऑफ फंक्शन रूट अंडर टी क्या होता है, रूट अंडर टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर पाई 0 से रूट अंडर टी e⁻ माइनस u स्क्वायर डी। यही होता है ना एरर फंक्शन, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है। वो एरर फंक्शन अभी देखो, इसको मैं यहाँ डिराइव भी करूँगा, इसको मैंने डिराइव नहीं किया था ना, तो देखो कैसे होता है ये। देखो वी हैव ये डेरिवेशन नहीं लिखना है, मैं क्वेश्चन के अंदर ही डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है ना, उसको अलग से नहीं कराया मैंने। तो वी हैव e⁻x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा बढ़ता चलेगा। e⁻ माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस x की जगह माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, है ना, प्लस माइनस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस यू स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो e⁻ माइनस यू स्क्वायर का क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, है ना। तो एरर फंक्शन क्या होगा, है ना, इसको 1 ले लो, 1। ठीक है, नहीं इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ e⁻ माइनस यू स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, वी हैव क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखो वैल्यू। तो एरर फंक्शन रूट अंडर टी इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट अंडर पाई 0 से रूट अंडर टी, और e⁻ माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल और u⁻4 प्लस u⁻4 बाई 2 फैक्टोरियल और u⁻6 माइनस u⁻6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू du। अब ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर पाई, है ना। अब ये क्या हो जाएगा u du का रेस्पेक्ट में क्या होगा u, और लिमिट क्या होगा रूट अंडर टी और 0 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, और ये क्या u³ बाई 3 रूट अंडर टी और 0, है ना, प्लस 1/2 फैक्टोरियल u⁵5/5 रूट अंडर टी और 0, है ना, ये माइनस 1/3 फैक्टोरियल u7/7 रूट अंडर टी और 0, है ना, प्लस। ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर पाई, है ना। अब देखो ये टी का लिमिट रखो रूट अंडर टी का, तो रूट अंडर टी हो गया, है ना, 0 का 0 1/1 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा 1/3, और u की जगह पे रूट अंडर टी, मतलब t⁻ ऑफ u की जगह रूट अंडर टी रखा ना, मतलब t⁻ 1/2, तो ये हो जाएगा t 3/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/5 और t⁻ 5/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/7 इंटू t⁻ 7/2। ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या आ गई वैल्यू अपना, एरर फंक्शन रूट अंडर टी की वैल्यू आ गई ना। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो 2 अपॉन रूट अंडर पाई, और ये हो गया t⁻ 1/2 माइनस 1/3
इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 5/2 है ना, माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू टी टू द पावर ऑफ 7/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ठीक है, ये आ गया अपना, क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू 2/√पाई है ना। ये तो देखो अब टी टू द पावर 1/2 तो क्या हो जाएगा, गामा 3/2 है ना, गामा n+1 होता है ना, क्या होता है यहाँ पे देखो, टी टू द पावर n लैप्लस क्या होता है, अगर n फ्रैक्शन है तो गामा n+1 अपॉन s टू द पावर n+1 है ना। मान लो टी टू द पावर 3/2 है तो 3/2 रखो यहाँ पे प्लस 1 गामा अपॉन s टू द पावर n+1, और गामा n+1 क्या होता है, n गामा n, तो क्या हो जाएगा 3/2 गामा 3/2 है ना। फिर 3/2 को कैसे लिख सकते हो, तो 3/2 गामा को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1, ये होगा 1/2 गामा 1/2, और ये गामा 1/2 क्या होता है √पाई, तो ये हो गया √पाई/2। ऐसे ही करना है, समझ में आ रहा है, चलो ऐसे ही देखेंगे इसको, समझ में आ रहा है, तो देखो तो ये हो गया अपना टी टू द पावर 1/2 था ना, तो ये हो गया 3/2 अपॉन s टू द पावर 3/2, s टू द पावर n+1 होता है तो 1/2, और ये हो गया तो माइनस 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 3/2 है ना, तो 3/2 के लिए क्या होगा 5/2 अपॉन s टू द पावर 5/2, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 5/2 तो 7/2 अपॉन s टू द पावर 7/2, और क्या है माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7, और ये हो जाएगा 9/2 s टू द पावर 9/2 है ना। ये आ गया वैल्यू अपना, तो क्या हो गया अपना 2/√पाई, ये क्या हो गया 1/2 गामा 1/2 s टू द पावर 3/2 माइनस 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 5/2 है ना, तो 5/2 के क्या लिखेंगे 3/2 गामा 3/2 यही होगा ना, और 3/2 को क्या लिखोगे 1/2 गामा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गामा 1/2, एक घटाते जाते हैं s टू द पावर 5/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 5, 7/2 को लिखो तो घटाओ तो क्या होगा 5/2, फिर एक घटाओ 3/2, फिर एक घटाओ 1/2 गामा 1/2, समझ में आ रहा है। तो s टू द पावर 5/2 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 9/2 है, तो 9/2 को क्या लिखोगे घटाओ 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 है ना, अपॉन s टू द पावर 9/2, समझ में आ रहा है। ये माइनस को ले लो यहाँ पे, वही है यहाँ पे माइनस, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई अपने पास, देखो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, जैसे देखो 2 क्या हो गया 2/√पाई है ना, तो s टू द पावर 3/2 कॉमन लेना है, 1/2 कॉमन लेना है ना, और गामा 1/2 कॉमन लेना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास देखो, तो ये कॉमन क्या क्या आ गया 2/√पाई इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 क्या हो गया √पाई है ना, और 1/s टू द पावर 3/2, ये पूरा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे है ना, 1 माइनस 3 अपॉन है ना 1/2 कॉमन आ गया, s टू द पावर ये कॉमन आ गया 3/2, तो 3 अपॉन क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये बचेगा ना, इंटू 3/2 कॉमन लिया तो क्या 1/s बचेगा, प्लस 5/2 बचेगा यहाँ पे, और 3/2 अपॉन नीचे क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू s² है ना, 5/2 है ना, तो 3/2 कॉमन ले लिए है ना, ऐसा करके बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है, तो क्या हो गया अपने पास, ये देखो, हाँ ये पाई से कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया इज इक्वल टू 1/s⁻³ 1 माइनस 1/2s प्लस 1/3/2 × 4, ये बचेगा ना, देखो 3 से 3 कैंसिल है ना, तो ये क्या बचा 1/2s, वही लिखा हो ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1/3 2/4, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 जब 4 हो गया ना, इंटू 1/s², है ना, तो ये क्या हो गया 1/s⁻³ 1 माइनस 1/2s प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1, है ना, नहीं -1 होगा यहाँ पे ना, -1, तब तो आएगा 1/2 और 3/2, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 1/s², तो ये क्या हो गया 1/s⁻³ इंटू 1 प्लस 1/s, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया ना ये, लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन √t, है ना, इज इक्वल टू 1/s⁻³ 1 प्लस 1/s⁻−1/2, है ना, तो क्या आएगा अपने पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/s⁻³ ये हो गया s प्लस 1/s⁻−1/2 इज इक्वल टू 1/s⁻³ इंटू s/s प्लस 1/1/2, यही हुआ ना, तो ये हो गया अपने पास 1/s⁻1/2 और नीचे s⁻³ है, तो s इंटू s प्लस 1/1/2 इज इक्वल टू 1/s√s प्लस 1, है ना, आंसर यही हो गया, लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन √t, है ना, आंसर हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने पास, तो क्वेश्चन हम लोग ने लिया था, एक मिनट, एरर फंक्शन 2√t पूछा था ना, हेंस लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन √t इक्वल टू 1/s प्लस 1, यही आएगा ना, तो यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू fs ले लो, है ना, वी हैव लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन 2√t, इसको कैसे लिख सकते हैं, लैप्लस ऑफ एरर फंक्शन 4t, है ना, इज इक्वल टू 1/4 f ऑफ s/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/s की जगह s/4 √s/4 प्लस 1, है ना, इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4/s √s प्लस 4 इंटू 2, क्या आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 2/s √s प्लस 4, है ना, आंसर हो गया, यही होगा ना, 4 था ना यहाँ पे, तो 1/4 f ऑफ s/4, तो 1/4 और यहाँ पे क्या लिख दिए 1/s/4 और √s प्लस s/4 प्लस 1, है ना, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर गया, है ना, ये आंसर हो गया अपना, क्लियर है कैसे किया हमने, ठीक है, चलो ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको किसको नंबर पे कॉल करना, ये है ना, सारे टॉपिक को इन डेप्थ कवरेज किया जा रहा है, थ्योरी सेक्शन किया जा रहा है, उसके पास उस पर न्यूमेरिकल किया जा रहा है ना, इन डेप्थ कवरेज, और मेन जो इससे फ़ायदा होगा ना, रिवीजन काफ़ी इजी हो जाएगा, देख लो कितना क्रिस्प नोट्स बनाया गया है ये,
है ना, कितना क्रिस्प नोट है, आराम से रिवाइज कर सकते हो। जैसे बेसल फंक्शन है, अब बुक उठाओगे उसी में आपको बहुत टाइम चला जाएगा, है ना, कुछ नहीं करना है। चलो, थैंक यू।